अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ, मैं नहीं बनाने जा रही बल्कि हमारी एक आंटी हैं, वो मकई की रोटी बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं, तो ये वो बनाने जा रही हैं। ये मैंने उनको अपने घर पे बुलाया था और उन्होंने हमें मकई की रोटियां बनाकर खिलाईं। और मज़े की बात यह है कि आटा जो हमने ख़रीदा था वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और वो अपने घर से आटा लेकर आईं और फिर उन्होंने अच्छी तरह से हमें उस आटे को छान कर बहुत मेहनतों से उसको छानने का काम जो था वो बहुत मुश्किल से हुआ था, और उसके बाद फिर उन्होंने हमें इसके मकई की रोटी या पराठा जो भी था वो बनाकर खिलाया। तो सबसे पहले उन्होंने मकई का आटा लिया। जो मकई का आटा हमें बाज़ार से जो मकई का आटा हमें मिलता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, और ये उनके गांव का आटा है और वो अपने गांव से जो मतलब लेकर आए वो उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसका कलर भी देखें बिल्कुल चेंज था, बहुत लाइट पेल से कलर था, और जो हम बाज़ार से आटा ख़रीदते हैं उसका मस्टर्ड टाइप का कलर होता है। तो ये डिफरेंस भी था, और दूसरा डिफरेंस बाइंडिंग का भी था कि जब वो इसको गूंद रही थी और जब हम उसको गूंदते हैं तो हमें बहुत फ़र्क वाज़े नज़र आया। तो ये वाला आटा क्वालिटी में बहुत अच्छा था और टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। तो उन्होंने थोड़ा सा इसमें नमक डाला और फिर उसको जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरह से गूंदा, और इसमें थोड़ा सा उन्होंने मकई का आटा 1 मुट्ठी या 2 टेबल स्पून मकई का आटा ऐड किया। और इससे 3 जो मकई की रोटियां वो बनाई थी हमने। तो ये उसमें ऐड करके तो अच्छी तरह से नॉर्मली जैसे हम आटा गूंदते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उन्होंने आटे को गूंद लिया। और मैं जो आटा इससे गूंदती हूँ मैं उसमें ऑयल या घी भी इसी स्टेज पे डालती हूँ, और फिर नमक थोड़ा सा, और फिर पानी डालकर उसको थोड़ा सा सख्त गूंदते हैं। तो हम लोग तो सख्त गूंदते हैं, लेकिन ये जो आटा था ये सख्त नहीं था और बहुत सॉफ्ट भी नहीं था, मतलब दरमियाने टाइप का उन्होंने इसको गूंद लिया था अच्छी तरीके से। और जब इसकी रोटी उन्होंने हाथ में बनाई, और हम जो बनाते हैं तो वो थोड़ी सी ही रोटी बनती है और उसके बाद वो टूटना शुरू हो जाती है, लेकिन ये वाली बहुत अच्छी साइज़ में और बहुत अच्छी तरीके से बनी थी और बिल्कुल भी टूटी नहीं। किनारों से या मिडल में से या क्रैक्स आ जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये आटा बहुत ही ज़बरदस्त था इनका। तो इससे इन्होंने हमें ये बनाकर खिलाई, तो बहुत मज़ा आया। ये अक्सर मेरे लिए बनाकर भेजती हैं, और उस दिन फिर जब मैंने इनसे फरमाइश की कि आप मुझे बनाकर मेरे घर में ही मुझे बनाकर सिखाएं भी कि कैसे बनाती हैं, वो आई उन्होंने बनाई। तो फिर मैंने देखा उनका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था बनाने का एज़ कम्पेयर टू जैसे हम बनाते हैं। तो सारा कमाल इस आटे का था, और ऑफ कोर्स उनकी प्रैक्टिस है, उनको पता है कि ये आटा किस तरह से गूंथते हैं। तो आपको भी नज़र आ रहा होगा कि शी इज़ वेरी एक्सपर्ट इन मेकिंग दिस रोटीज़। और अब उन्होंने इसके इस तरह से बनाए और पेड़ा टाइप इस तरह से किया, और फिर देखें इसी तरह से वो हाथ में ले लेंगी और इसको बहुत अच्छी तरह से गोल रोटी बनाएंगी। और हम जो बनाते हैं इतना डर डर के जी टूट ना जाए, चलो प्लास्टिक का एक शॉपर नीचे बिछा लेते हैं, प्लास्टिक की शीट रख लेते हैं, उसके ऊपर एक और रख लेते हैं, और फिर चिपके ना और टूटे ना, ये ना हो वो ना हो। लेकिन इनको देखें कितनी एक्सपर्ट हैं, और बहुत मज़े से और बहुत तरीके से इन्होंने बनाया, और बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार कि मुझे अभी भी सोच कर खाने को दिल चाह रहा है। तो हमने खूब इनकी हेल्प की, खूब मस्तियाँ की, इनके साथ बहुत बातें की। तो ये मेरी बहुत अच्छी आंटी हैं, तो आप सब इनकी सेहत के लिए भी दुआ करें। तो बाकी ये है कि इन्होंने फिर हम लोगों ने साग बनाया था उस दिन, तो हमने कहा साग के साथ ज़रा मकई की रोटी अच्छी लगती है, तो मकई की रोटी बनाने के लिए हमने इनको बुलाया था। तो इन्होंने आके बहुत मज़ेदार हमें मकई की रोटियां बनाकर खिलाई। तो आपको इनका स्टाइल सही से समझ आ रहा होगा कि ये कितनी एक्सपर्ट है और कितनी अच्छी तरीके से ये रोटियां बना रही हैं। तो देखते जाइए आप लोग, ज़बरदस्ती। जहाँ से थोड़ा सा क्रैक आया वहाँ से इन्होंने फ़ौरन सेट कर लिया उसको, और बिल्कुल जैसे मैं बनाती हूँ तो बहुत मोटी बन जाती है, या अगर पतली बनाने की कोशिश करूँ तो फिर वो बिल्कुल ही अकड़ जाती है, मज़ा नहीं आता। लेकिन इनकी बिल्कुल परफेक्ट थी, बहुत ज़्यादा मोटी रोटी भी नहीं थी और बिल्कुल ऐसा भी नहीं था कि हम खाएं तो ऐसा लगे कि हम कोई पापड़ खा रहे हैं या कुछ इस तरह से। तो परफेक्ट था ये, बहुत मज़ेदार। और अब इसके एक रोटी हमने तवे पे डाल दी है, अब वो दूसरी रोटी बनाने की उन्होंने तैयारी कर ली।
और ये एक साथ बहुत सारी रोटियां बनाकर हम इनको रख भी सकते हैं और 1 बाय 1 फिर जब हम इन्हें पका भी सकते हैं। तो एक रोटी हमारी पक रही है, स्लो फ्लेम पर हमने पकाई, मीडियम से स्लो फ्लेम कर दिया हमने उसका। पहले ऑफ कोर्स तवा अच्छी तरह से गर्म कर लें, उसके बाद जब रोटी डालें तो उसको स्लो कर दें क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब ये दूसरी रोटी बेल रही हैं, सॉरी बेल नहीं रही, दूसरी रोटी को हाथों से बना रही हैं गोल। अब पता नहीं क्या कहते हैं हाथों से करने को, बेलन से तो बेलते हैं, हाथों से बना रही हैं। तो एक साइड हमने टर्न कर दी, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया, और अब दूसरी तरफ से भी हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर घी या कुकिंग ऑयल या जो भी मक्खन शक्खन जो भी डालना डालें। तो एक तरफ से पक गई, फिर दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर ये यहाँ पर देसी घी डाल रहे हैं, और देसी घी जो है ये मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर बहुत दफ़ा अपलोड की है, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें ये ऊपर से पक जाएगी, उसके बाद फिर हम इसको टर्न करेंगे। ये देखें जी, अब ज़बरदस्त से इसको पकाएंगे, स्लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अंदर से कच्ची ना रहे और अच्छे से ये पक जाए। ये एक टेक्निक होती है रोटी पकाने की भी। देखें कितनी परफेक्ट गोल मकई की रोटी बनी है, तो मुझसे ऐसी कभी भी नहीं बनती। कभी मैं प्रैक्टिस करूँगी और इंशाल्लाह मैं भी इस तरह से अपनी बनाई हुई मकई की रोटी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे मैं बनाती हूँ मकई की रोटियाँ, लेकिन अगेन वही है कि थोड़ी सी ट्रिक्स करके, चालाकियाँ करके प्लास्टिक का जो प्लास्टिक रैप जो होता है वो उसके नीचे भी और ऊपर भी रख के फिर बेलन से उसको बेल के ताकि वो टूटे ना, और उठाने से भी टूट जाती है वो रोटी, तो प्लास्टिक से डायरेक्ट तवे के ऊपर। तो इस तरह से करके पकाती हूँ, बट दिस इज़ द परफेक्ट वे टू मेक द मकई की रोटी। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। हमारी जो बड़ी जो दादियाँ हैं, नानियाँ हैं, और जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो इन सारी चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट है। हमारी जो यंग जनरेशन है उनको तो ये सब कुछ पसंद भी नहीं होता खाना, कि हम क्या साग खाएं तो क्या मकई की रोटी खाएं। तो ये चीज़ें अब ऐसा ऐसा ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन शुक्र है कि मुझे ये सब कुछ पसंद है, खाना भी पकाना भी। ये देखें ज़बरदस्त सा माउथ वाटरिंग पराठा मकई की रोटी रेडी हो चुकी है। अब आप इसको नज़दीक से देखें तो कैसी लग रही है ये। आई होप कि आपको अच्छी लग रही होगी। तो अगर अच्छी लग रही है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अपना रखें बहुत सारा ख्याल और मुझे दें इजाज़त। और बन रही है यहाँ पर दूसरी रोटी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या चाहिए आपको? हाँ हाँ हाँ।